भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारत देश के सुविस्तृत माने विशाल फैले हुए उत्तर दिशा में स्थित गिरि माने पर्वत, हिमालय पर्वत, गिरि माने हिमालय पर्वत राजो जो पर्वतों का राजा है हिमालय इति नामना अभिधीयते जनैः नाम से जाना जाता है। अभिधीयते माने जाना जाता है, जनैः माने मनुष्यों के द्वारा। भारत देश में उत्तर दिशा में फैले हुए सुविस्तृत माने फैला हुआ उत्तर दिशा में स्थित गिरिराज हिमालय मनुष्यों के द्वारा जाना जाता है। अस्य मोच्चानि शिखराणि जगते सर्वानपि पर्वतान जयन्ति। इसके ऊंचे ऊंचे शिखर, जगत माने संसार में, शिखर माने चोटियां, सर्वानपि पर्वतान सभी पर्वतों में जीती जाती है अर्थात जानी जाती है या उनकी जय होती है। अतः लोका एनम पर्वतराजम कथ्यन्ति। अतः लोका माने संसार में, अतः लोका एनम इसको पर्वतराज कथ्यन्ति इसको पर्वतराज कहते हैं। अश्योन्नतानि शिखराणि इसके उन्नत शिखर सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसके उन्नत जो शिखर हैं सदैव माने हमेशा, हिमैः माने बर्फ से, आच्छादितानि माने ढके रहते हैं। अतः एवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नामः सुप्रसिद्धम्। अतः इसको हिमालय भी, हिमालय नाम से, हिमालय आदि नाम से भी यह प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर आदि, प्रभृतीनि माने आदि, इसके जो शिखर हैं, इसकी जो चोटियां हैं, जगति माने संसार में, उन्नतमानि सन्ति बहुत ऊंची ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायां तिष्ठपम नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्या भारतीय प्रदेशा सन्ति। देखिए, अश्य माने इसके, किसके, हिमालय के। आदित्य का कहते हैं तलहटी, अर्थात हिमालय की जो समतल जगह है उसको कहते हैं तलहटी, अर्थात इसकी तलहटी में त्रिविष्टपम माने तिब्बत, नेपाल माने नेपाल, भूटान देश जो पूर्ण सत्ता से संपन्न है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतोऽपि भागोऽपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठन्ति। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में भी, भागो अपि माने भी, पर्वतीय भाग में हिमालय के जो हिमालय का प्रांतर है। अयं पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः ततः प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित तथा प्रहरीव, एक प्रहरी की भांति, प्रहरी कहते हैं सिपाही, सैनिक की भांति, शत्रुभ्य माने शत्रुओं से, सततम माने लगातार, रक्षति माने रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष उत्तर सीमा में स्थित एक प्रहरी माने एक सैनिक की भांति शत्रुओं से हमारी लगातार रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी को नारायणी कोशिकी प्रभृत्य नद्यश्च समस्तापि उत्तर भारत भूवैश्विकीय तीर्थोदकई न केवलम पुनरन्ति अपितु इमाम शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। देखिए, अब देखो यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित है और एक प्रहरी की भांति शत्रुओं से हमारी लगातार रक्षा करता है। हिमालय देव, हिमालय में समुद्र गम्य माने उत्पन्न होती है, पैदा होने वाली, कौन कौन है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, शतद्रि, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोशिकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत के में स्वीकीय तीर्थोदकई, स्वीकीय माने अपने, तीर्थों के उदक कहते हैं जल से, तीर्थों के जल से, उदक से अर्थात जल से, न केवलम पुननंती न केवल पवित्र करती हैं, अपितु इमाम, अपितु इसको, शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, इसको हरा भरा भी करती हैं। शस्य श्यामला माने हरा भरा भी करती हैं। अश्योपत्यकाशु सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते यत्र विविधा औषधीय वनस्पत्य सतर्वश्च तिष्ठन्ति। इसकी पताका में सुदीर्घा माने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वनराज विराजित होते हैं। यत्र विविधा औषधीय
जो हमको अनेक औषधियाँ वनस्पतिय तरवश्च तिष्ठन्ति, जो अनेक औषधि तरु आदि वहाँ पर स्थित हैं, अर्थात हमको वो औषधियाँ वगैरह देते हैं। इमाम औषधे जनान आम्येभ्यो रक्षन्ति, और ये औषधियाँ जनान माने मनुष्यों की किससे रक्षा करती हैं? आम्येभ्यो, आम्येभ्यो कहते हैं रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं। तरवश्च, तरवश्च आसंदादि गृहोपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ति। इसके जो तरु हैं, इसके जो पेड़ हैं, वे किस उपयोग में आते हैं? आसंद आदि, आसन कहते हैं जैसा कुर्सी वगैरह लकड़ी की बनती है ना, तो वो इनके आसन वगैरह अर्थात कुर्सी वगैरह घर के उपकरण और निर्माणार्थ में युज्य होते हैं अर्थात उपयोग में आते हैं। हिमालय वर्ष ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्य समोस्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायताम प्रवर्त्यति। देखो, हिमालय वर्षा ऋतु, हिमालय में वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्य, दक्षिण समुद्र से, समुद्र माने उठती हुई, मेघमालाएं माने बादलों की मालाएं, पंक्तियां, अवरुद्ध माने रोक करके, वर्षणायताम प्रवर्त्यति, इनको वर्षा के लिए प्रेरित करती हैं। अश्वोपत्यकायाम विद्यमान कश्मीर देशो स्वीकियाभि सुषमाभिषु भूस्वर्ग इति संज्ञा अभि हतो भवति लोके। ततश्च पूर्वश्याम दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा आसीत्। अश्वोपत्यकायाम, इसके ऊपर विद्यमान कौन है? कश्मीर देश। किया भी सुषमा भी, जो अपनी सुषमा से, अपनी सुंदरता से, भूस्वर्ग इस संज्ञा भी थे, भू अर्थात भू माने पृथ्वी के ऊपर जो स्वर्ग है, इस संज्ञा से जाने जाते हैं भौतिक लोक के संसार में। तथा पूर्वश्याम दिशि, इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध अस्ति। इसके पूर्व दिशा में जो किन्नर देश है वो देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध हैं। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयतया के मनो न हरति। अद्य अपि, आज भी, कुल्लू घाटी, कुल्लू मना जो है उधर कुल्लू घाटी है, इति नामना प्रसिद्धो एवं प्रसिद्ध है, प्रदेश है, वो प्रसिद्ध हैं, कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध हैं और रमणीय हैं। केसा मनो न हरति, किसके मन को नहीं हर लेते, अर्थात अपनी तरफ हर एक को आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य संपन्नानां जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादिभ्रमणाय आकर्षन्ति। देखो, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि, प्रभृतिनी माने आदि, नगराणी माने नगर, देशस्य देश के संपन्न लोगों को, जनान माने लोगों को, ग्रीष्म ऋतु में, बलादिव माने बलपूर्वक, भ्रमणाय माने भ्रमण के लिए, आकर्षन्ति आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि जो नगर हैं, देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वेऽस्मिन् भागे स्थित है रमणीयतम प्रदेशे कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा विधीयते। अतएव पूर्वेस्मिन् भागे, इसके पूर्व भाग में स्थित रमणीय प्रदेश जो है वो कामरूपता की दृष्टि से कामरूप इति संज्ञा विधीयते, कामरूप नाम से जाना जाता है, कामरूप की उसको संज्ञा दी गई है। अश्यव कंद्रासु तपस्यन्ते अनेके ऋषियो मुनियश्च पराम सिद्धिम प्राप्तवन्ते है। अश्यव माने इसकी कंदराओं माने गुफा, कंदरा किसे बोलते हैं? गुफा को। इसकी कंदराओं में तपस्यन्ते अनेके ऋषियों, अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। पराम सिद्धिम प्राप्तवन्ते, इसकी कंदराओं में तपस्या करके अनेक ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अश्य सिद्धि मत्तम विलोक्य है, इसकी सिद्धि को देख करके उपगह्वरे गिरीनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथ्यन्ते है। वेदिका ऋषि अश्य महत्तम स्वीकृतवन्तः है। अश्य सिद्धि मत्तम विलोक्य, इसकी सिद्धि को देख करके उपगह्वरे माने गुफाओं में, गिरिनाम माने गिराओं की, अर्थात हिमालय की गुफाओं में, नदियों के संगम में, धिया विप्रो जायते, विप्रो माने ज्ञानी लोग जो होते हैं, उनकी जो बुद्धि है, धिया कहते हैं बुद्धि को, उन्होंने इत्यादि कथ्यन्ते, इसको कहा है कि वैदिका ऋषि अश्य महत्तम स्वीकृतन्ते, अर्थात वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविद्यानां सिद्धीनां प्रदातुं शिवस्य स्थानम अस्य पर्वतस्य कैलाशशिखरे स्वीकृतम अस्ति। देखिए, पुराणों में सर्वविद्यानां, सभी विद्याओं में,
सिद्धिनाम प्रदातुम, सिद्धियों को देने वाला शिव का जो स्थान है, अस्य पर्वतस्य, इसी पर्वत की, कैलाश शिखरे, शिखर में, कैलाश पर्वत की चोटी पर, स्वीकृत मस्ती, स्वीकार किया जाता है। अस्य प्रदेशु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृति तीर्थस्थानी सन्ति, स्थानानि सन्ति। अस्य प्रदेशु, इस प्रदेश के बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान भी कहाँ पर हैं? इस स्थान पर सुशोभित हैं। अतः पर्वतराजो एवं हिमालय रक्षक्त्या, पालक्त्या, सर्वौषधिभिः संरक्षक्त्या, सर्वसिद्धि प्रदातव्या च भारतीयेषु जनेषु श्रुत्राम समादृते पर्वतराज इति। अतएव पर्वतराज अयम, यह पर्वतराज हिमालय, रक्षक्त्या माने रक्षा की दृष्टि से, पालक्त्या पालन की दृष्टि से, और सर्वौषधिभिः सभी औषधियों की दृष्टि से, संरक्षत्या अर्थात संरक्षण की दृष्टि से, सर्वसिद्धि प्रदातव्या सभी सिद्धियों को देने वाला, च भारतीयेषु जनेषु सभी भारतीय मन में, श्रुत्राम निश्चित रूप से, समादृत आदर के योग्य है। कौन? पर्वतराज है। इति, यह पर्वतराज।